अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगी। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो आज मैं जा रही हूँ हसन अब्दाल फ़र्नीचर की शॉपिंग के लिए, और मैंने क्या शॉपिंग की है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आज तो हम लोग बस ऑर्डर देने के लिए जा रहे थे, जब वो बन के आएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग फ़र्नीचर की शॉपिंग करते हैं हसन अब्दाल से। हमारे वाकएंड के साथ ही है हसन अब्दाल। तो यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है फ़र्नीचर की। तो बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी का यहाँ से फ़र्नीचर मिल जाता है। तो बस ये हम लोग हसन अब्दाल की तरफ जा रहे थे, और ये हमारा सारा आसपास का एरिया। हसन अब्दाल और वाकएंड बिल्कुल साथ साथ ही हैं। टेक्सला, हसन अब्दाल, वाकएंड ये साथ साथ छोटे छोटे शहर हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं फ़र्नीचर मार्केट। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स पे मैं गई, मुझे असल में पसंद ही नहीं आ रहा था ना डिज़ाइन उसका ना। मैंने असल में लेना था शोकेस क्रॉकरी रखने के लिए, और एक इस्त्री कपड़े करने के लिए एक टेबल लेना था। टेबल मेरा ख़राब हो गया, पहले मेरे पास था लेकिन वो ख़राब हो गया। तो मैंने कहा न्यू वाला अच्छे वाला ले लेती हूँ। तो बस ये मैं लेने के लिए आई थी। तो मैं काफ़ी शॉप्स पे गई, मुझे उनका डिज़ाइन मोस्टली तो उनके पास ना पूरा सेट होता था, जैसे बेड, साइड टेबल्स हो गए, अलमारी और शोकेस, डिवाइडर भी कहते हैं इसको। तो वो पूरा सेट था इनके पास। तो वो लोग सिर्फ शोकेस नहीं देना चाह रहे थे ना। तो बस काफ़ी मार्केट्स शॉप्स पे गई, और आखिर इस वाली शॉप से ना मुझे पसंद आ गया। मुझे बिल्कुल सिंपल सा चाहिए था, तो वहाँ से बस हमने पसंद आ गया मुझे, तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है। इंशाल्लाह 2 दिनों तक आ जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर हसन अब्दाल से सीधा हम लोग आगे वाकएंड। यहाँ पे विशा की आई साइट का थोड़ा मसला हो रहा था, वीक हो गई थी, उसके ना ग्लासेस चेंज करवाने थे। तो बस यहाँ पे हम लोग इस शॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे विशा की आई साइट हमने चेक करवाई, तो वो पहले से थोड़ी सी ना बढ़ गया है उसका नंबर। तो बस वहाँ पे उसका वो उन्होंने ग्लासेस वगैरह चेंज किए, पहले आई साइट यहाँ पे चेक करे थे। तो पहले हम लोग ना वैसे ही मतलब इसकी ग्लासेस चेंज करवाना चाह रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं इसकी चेक करवा लेते हैं, कहीं वीक ना हो गई हो। तो वही हुआ कि उसकी आई साइट पहले से थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, मोबाइल वगैरह भी यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो आजकल तो आई साइट का मसला आम ही हो गया है। बस वहाँ से हमने विशा की चेक करवाई आई साइट, उसके बाद ग्लासेस वगैरह का वहाँ पे हमने दे दिया उसके ग्लासेस बनने के लिए, और उसका भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारी मार्केट है बस्ती की, इस शॉप पे हम लोग गए थे। तो बस हमारा बस्ती में यही काम था, और थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी करनी थी, तो ग्रॉसरी वगैरह करके कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेने थे, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो इनके पापा कहते हैं नेक्स्ट डे संडे है, तो मैं जाके ख़ुद ही ले आऊँगा ना। फिर हम लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो नहीं लिए, बाकी ग्रॉसरी वगैरह करके हम लोग घर आ गए। वहाँ से शॉप से निकले तो यहाँ आइसक्रीम थी, तो फ़ातिमा और एमन आइसक्रीम ना लें ये हो नहीं सकता। साथ ही ये शॉप थी, तो यहाँ से इन्होंने अपने लिए स्नैक्स वगैरह लिए। वरीशा ने अपने लिए यहाँ से कोला नेक्स्ट जो होता है वो लिया, और ये फ़ातिमा की शॉपिंग चेक करें। और इतने मज़े से ये दोनों शॉपिंग कर रही होती है ना, इनको देख के बड़ा मज़ा आता है। और जो शॉपकीपर होते हैं ना वो भी हैरान होते हैं कि इनकी शॉपिंग देखें। इनको सबसे पहले तो कुछ पसंद नहीं आता, ख़ासकर एमन को, और हर चीज़ पे हाथ रखती है, उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता। तो आखिर में उसने देखें एक स्नैक लिया है बस, और 2-3 कैंडीज़, और ये फिर आइसक्रीम इन दोनों ने ली, और आइसक्रीम मज़े की थी, इन्होंने इंजॉय की आइसक्रीम। और आज तो इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा। फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिनों में अच्छी खासी गर्मी थी। तो ये बस इनकी शॉपिंग हो गई। अब ये शॉपिंग बैग्स में सारे अपने स्नैक्स वगैरह डाल देंगे यहाँ पे। और ये वरीशा ने कोला नेक्स्ट ले लिया यहाँ से, और मैंने और वरीशा ने फिर शेयर किया। बस फिर इनके बाबा उधर ही थे ग्लासेस वाली शॉप पे, और हम लोग यहाँ से अपनी छोटी मोटी हमने जो शॉपिंग की वो, और फिर हम लोग गाड़ी में चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सेव मार्ट, वहाँ से ग्रॉसरी करनी है हमने। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे यहाँ पे, और सामने ही है सेव मार्ट। और ये आ गए अब हम लोग सेव मार्ट। तो यहाँ से मैंने ना कुछ मतलब किचन की कुछ चीज़ें लेनी थी, और इनके लंच बॉक्स के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे। इनको कप केक्स बिस्किट्स वगैरह अच्छे लगते हैं लंच बॉक्स के साथ ना, थोड़े से इस तरह से मंचिंग के लिए, तो वो लेने थे। और नूडल्स वगैरह इन्होंने लिए। बस थोड़ी सी ग्रॉसरी चाहिए थी हमें, तो मैंने कहा अब यहाँ पे आए हैं तो ग्रॉसरी कर ही लेते हैं।
मोस्टली मुझे था कि चिकन वगैरह लेना था, वेजिटेबल्स मैं इनके लिए कुछ लंच बॉक्स के लिए बना के रखना चाह रही थी, चीज़ें फ्रीज़ करके ना। तो वो फिर इनके बाबा ले आएंगे बाद में सामान, तो फिर मैं सारी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे विशा अपने फेवरेट नूडल्स उठा रही है। इनको ना ये टिक्का मसाला वाले इस तरह के नूडल्स पसंद है, थोड़े स्पाइसी स्पाइसी से। तो बस हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद हम लोग सेव मार्ट के बेसमेंट में आ गए। वरीशा और जैन का लंच बॉक्स ख़राब हो गया, टूट गया दोनों का। तो वो यहाँ पे इन्होंने लंच बॉक्स लेना था। तो जैन तो हमारे साथ आया ही नहीं, वो अपने गेम खेलने के लिए गया हुआ था। तो वरीशा फिर जैन के लिए भी ले लेगी और अपने लिए भी यहाँ से ले लेगी। फ़ातिमा का भी थोड़ा बेटर कंडीशन में है, तो फ़ातिमा का अभी हमने नहीं लिया। तो यहाँ से अब वरीशा को, एक तो मेरे बच्चों को कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, मेरा भी यही हाल है, मुझे भी ना बहुत जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। मैं अब फर्नीचर की शॉपिंग करने गई हूँ, इतनी शॉप्स पे गई हूँ, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे वरीशा सारे लंच बॉक्स खोल खोल के चेक किए उसने कि कौन सा अच्छा है। असल में मैं उसको कह रही थी कि आप थोड़ा ना बड़ा ले लो, जिसमें कुछ चीज़ें भी सही ज़्यादा सी आ जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे थे ना, डबल पोर्शन बने हुए थे और नीचे वाले पोर्शन में कुछ इतना ख़ास चीज़ आ ही नहीं सकती थी। और ये माशाल्लाह बड़े हैं तो उनको ना ज़्यादा क्वांटिटी में लंच चाहिए होता है। तो अब ये इतना मुझे प्यारा लग रहा था, लेकिन ये डबल पोर्शन में बना हुआ था, तो अंदर कोई चीज़ ख़ास इतनी ज़्यादा आने वाली नहीं थी। और ये कितने क्यूट से फ़ोन से बने हुए थे, पता नहीं ये वाटर बॉटल्स थी या क्या था, मैंने सही चेक नहीं किया। और बस फिर आखिर वरीशा को पसंद आ ही गया लंच बॉक्स। फिर हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई और बाकी जो नीचे से चीज़ें बेसमेंट से लेनी थी वो भी हमने ले ली। और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और जैन घर पे अकेला ही था, तो हमें वैसे भी जल्दी पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी घर वापस जाएं। तो ये वाले लंच बॉक्स ये जैन के लिए वरीशा ने लिया है, रेड और ब्लू, और ये उसने अपने लिए लिया है। बाकी मेरी स्प्रे बॉटल टूट गई थी, वो मैंने ली है। और ये थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कुछ अंदर भी रखी हुई थी, वो मैंने यहाँ पे रखी नहीं, बस यही एक शॉपर में चीज़ें थी, तो मैंने यही वाली चीज़ें रख ली यहाँ पे। बाकी काफ़ी इनके स्नैक्स वगैरह थे। और ये लंच का क्लिप है, लंच वगैरह हम लोग करके और शाम के टाइम गए थे 5 बजे। तो ये मैंने आज लंच में बनाया था बीफ और चना, उनका थोड़ा सा ना शोरबे वाला सालन बनाया था मैंने। तो बस मैंने टमाटर प्याज का मसाला बना लिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब मसाला रेडी हो गया तो फिर मैंने इसमें बीफ जो गला लिया था कुकर में ही, वो ऐड कर दिया। बीफ को हल्का सा मतलब भून लेना है मसाले के साथ। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी ना ये गले हुए थे चने ना, तो ये बस सारे जितने भी रह गए थे वो सारे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और इनको बस अच्छे से मिक्स कर देना है। और पानी जो यखनी बची हुई थी बीफ की, वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है, ताकि अच्छे से यखनी भी पक जाए मसाले के साथ ही। और ये देख सारी जितनी भी यखनी थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत तो इसका मज़ा तो टेस्ट तो सारा यखनी के अंदर ही होता है। चिकन की आप बनाएं या जिसकी भी बनाएं, बॉयल करें। तो बस सालन रेडी हो गया था, वो मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया और इस साइड पे मैं रोटियां बनाने लगी थी। बाकी सुबह के जो भी मॉर्निंग की सफाई वगैरह थी वो सारा कुछ करके उसके बाद मैंने लंच वगैरह बना लिया था। सैटरडे था, इनके बाबा भी घर पे ही थे। तो बस यहाँ पे मैं एक रोटी ऊपर डाल देती हूँ और दूसरी भी साथ बेल लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बन जाती हैं। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी करवानी थी, वो भी मुझे टेंशन थी कि ये भी लेकिन अगले दिन संडे था तो ये ज़्यादा मुझे नहीं थी कि अभी भाई छुट्टी नहीं है या हमने जाना है शॉपिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे रोटी लास्ट वाली ये रोटी बन रही है। तो आटा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि किस तरह मैं आटा गूँथती हूँ ना। सॉफ्ट आटा गूँधा हो ना तो रोटी भी बड़ी मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी फूली फूली सी बनती है, पतली पतली सी। हमें ना पतली रोटी ज़्यादा पसंद है, मोटी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, बिल्कुल पतली सी फूली सी रोटी और नरम नरम सी। तो ये बस ये इन्होंने सैलेड वगैरह और ईशा ने काट लिया था, साथ में आज सिंपल खीरे ही थे, प्याज नहीं काटे इन्होंने, और साथ में हरी मिर्चें और लेमन रख लिया था। और ये देखिए ये मैं ना दूध बॉयल करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, जब थोड़ा ठंडा होता है तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ, तो उसकी जो मलाई होती है ना, देखें कितनी मज़े की मोटी सी इसकी लेयर बनती है। इस तरह जब ये मतलब ये ना हमें जब वापस आई थी, ये उस वक्त का क्लिप है। शॉपिंग वगैरह करके हम लोग तकरीबन आए थे 8:30-9 बजे तक आ गए थे। तो ये उसके बाद का क्लिप है, सुबह का फ्रिज में रखा हुआ था दूध ना, तो अब देखें कितनी मोटी लेयर इसकी उतरी है। तो ये जो मेरा बॉक्स ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, तो बस ये जब फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर मैं इसका मक्खन बनाऊंगी। और हम लोग ज़्यादा मक्खन ही यूज़ कर लेते हैं, देसी घी कम ही बनाते हैं।
देसी घी मैं गांव से मंगवाती हूँ, मेरी नंद से ना, वो बहुत मज़े का देसी घी बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। मैंने ना मिक्स कर लिया आटे को पहले अच्छे से सारा, और मिक्स करने के बाद ना उसके मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर दोबारा मैं इसको इस तरह से अच्छे से गूंद लेती हूँ 5 मिनट तक ना, तो बहुत मज़े का सॉफ्ट सा आटा गूंदा जाता है और उसकी रोटी भी बड़ी अच्छी बनती है। तो 5-10 मिनट छोड़ दें तो आटा सही सेट हो जाता है, और फिर जब दोबारा अच्छे से गूंदें तो बहुत मज़े की और अच्छी सी रोटी बन जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।